रोड ट्रिप के जो मजे है ना वो रोड ट्रिप की है भाई। ये अपनी साथी होने वाली है अभी अगले 2 दिन तक। यार क्या शानदार लाजवाब वेदर हो रखा है यार। ये पब लगभग 1100 साल पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना पब भी माना जाता है इसे। और मार रहा है, देख लो पीछे भाई सुबह से 10 बार बारिश स्टार्ट हो चुकी है, 10 बार धूप आ चुकी है। क्या यार ये मौसम समझ से बाहर है। अभी भी देखो कितनी भीड़ लगी हुई है बाहर। समय हो रहा है रात के 1 बजे। पागल हो गए सब अब तो ना दारू पी के इस टाइम तक। ओ सनम यार की कसम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में और एक नई वीडियो में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी डबलिन से। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते हो तो आप इतने समझदार जरूर होंगे कि आपको पता है कि भी आयरलैंड क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है, यूके क्या है और इन सभी के बीच के डिफरेंसेस। नहीं जानते तो कोई नहीं, थोड़ा सा बेसिक दोबारा बता दूंगा। पर आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है आयरलैंड देश का झंडा और साथ ही में यूरोपियन यूनियन का भी झंडा। जस्ट अभी मैंने मेरे हॉस्टल से चेकआउट करा है। बाहर सड़कों पे ऐसे खूब सारे पब्स और बार्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है डबलिन की तो आप इन सभी चीज़ों से वाकिफ होंगे। आज की वीडियो में मैंने डिसाइड करा है कि डबलिन जो कि इनकी कैपिटल सिटी है, जो कि ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है आयरलैंड आइलैंड की, डबलिन से लेके आज मैं ड्राइव करने वाला हूँ ऑल द वे टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड यानी कि गॉलवे शहर। थोड़ी देर में जाके मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा जो कि मैंने ऑनलाइन बुक कर ली है। कैसे करी, कितने की करी, वो जैसी गाड़ी मिलेगी आप लोगों को बताऊंगा और गाड़ी लेकर अपना सफर तय करेंगे डबलिन से इनकी वेस्ट कोस्ट का। परेशानी ये है कि इस देश में मौसम बहुत बेकार है, हमेशा डल अंधेरा सा रहता है, बारिश होती रहती है हर समय, हवा चलती रहती है खूब ज्यादा, ठंड है बेसिकली। मैं 1 महीना लंदन में था पर उधर से काफी ज्यादा ठंड है इधर क्योंकि हवा बहुत चलती है और मेरे पास सर्दियों के कोई कपड़े ही नहीं है। दोपहर के अभी 2 बजे है और सुबह से लेके दोपहर तक चेकआउट करने के बाद मैं हॉस्टल में ही था। पहले चल के कुछ खाने का भी तलाशेंगे अभी और शायद अपने को सर्दियों के कपड़े भी लेने पड़ जाए। सामने जो आप मेरे टावर देखने वाले हो ये बिल्कुल इनका सेंटर माना जाता है जिसे बोलते हैं द स्पायर। ये देखो ये ऊंचा सा जो खंबा है इसको द स्पायर बोलते हैं और एक तरह से पूरे डबलिन शहर का सेंटर है, एकदम बीचों बीच। मेरे ख्याल से 120 मीटर ऊंचाई है और डबलिन शहर ना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग थ्रू द रूफ है सच बताऊं तो। लंदन में 1 महीना रहा हूँ पर लंदन भी इसके आगे फिक्का है। मतलब रेंट्स की बात करें, प्राइसेस की बात करें, रुकने के लिए अकोमोडेशन की। ये जो हॉस्टल में रहा था जिधर मैंने रात बिताई, इस हॉस्टल की कीमत एक रात की $65 थी और जिस कमरे में रुका था वहाँ मेरे अलावा 11 लोग और थे, यानी कि 12 जनों का बंक बेड वाले हॉस्टल का कमरा $65 एक रात का, यानी कि अपने भारतीय 6000 रुपए। रोड की दूसरी तरफ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इधर चल के चाय पीते हैं यार, गरम गरम मजा आ जाएगा। ये आ गई हुई अपनी चाय। भूख तो लगी रही थी तो डोसा भी मंगवा दिया एक और चाय। खाना खा लिया मैंने, बिल आया मेरे ख्याल 20 यूरो का आया था। 2 चाय थी जिसमें एक कोई अनियन रवा पता नहीं कौन सा डोसा था। देख सकते हो आप प्राइसेस मेन्यू के, डोसा कितने के थे। लग्जमबर्ग वाले रेट थे भाई, बाकी महंगा तो है ही डबलिन। एनीवे अब जो मेरी गाड़ी का टाइम है ना वो 3:15 बजे का, मतलब 3:15 बजे मैं गाड़ी पिक कर सकता हूँ और बेसिकली कीलेस है वो। सड़क पे गाड़ी खड़ी है, मेरे को ऐप के थ्रू से स्कैन करना और खुल जाएगा गेट, जहाँ तक मैं भी समझ पाया हूँ उसकी ऐप के थ्रू यहाँ पे। बाकी धूप हो गया, मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, देखते हैं कोई जैकेट या अम्ब्रेला टाइप कुछ मिल जाए तो ले ही चलते हैं और पानी भी। अपन हमेशा ही सोचते हैं ना कि भी ये यूरोपियंस गोरे लोग ये धूप के पीछे इतना पागल क्यों होते हैं, धूप देख के इतना खुश क्यों जाते हैं, तो यही कारण है, इनके देशों में रहती नहीं है धूप। और थोड़ी सी भी धूप दिखती है तो सब कुछ इतना खिल जाता है। ये देखो 4 दिन बेचारों की बारिश होती रहती है। ये देखो एक आयरिश सोवेनियर शॉप है, इनकी ले चलते कोई स्वेटर जैकेट दिखती है तो। एक तो छोटा छाता ले लेते हैं 8 यूरो का। ये लोग एक तो अपनी बियर गिनीस से इतना ऑब्सेस्ड है, हर चीज़ पे गिनीस गिनीस गिनीस, सारे कपड़ों पे, सारे सोवेनियर्स पे, और बियर का नाम है। मैं तो कुछ ऐसे लेना चाहता जिस पे आयरलैंड लिखा हो, हर जगह गिनीस 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 गिनीस। ये टोपियाँ मस्त लगी मेरे को तो, ट्रेडिशनल हैट्स 25 यूरो की है, 2500 की। यार अब आई गया तो ले ही चलेगा, फ्रिज मैग्नेट भी, सामान जब सारा ले ही रहे। सस्ती है वैसे बाकी चीज़ों के हिसाब से। शॉपिंग तो कर ली लेकिन ठंड का ऐसा कुछ बढ़िया इतना मिला नहीं। चलते हैं, गाड़ी का टाइम भी ऊपर हो गया वैसे। मौसम बढ़िया हो गया वैसे, धूप निकली हुई है। अरे हवा इधर H&M है शायद कहीं,
उस पर देखते हैं कोई जैकेट मिल जाए तो। ये इंस्पायर शहर का सेंटर, सैटरडे का दिन है, रौनक हो रखी है, भीड़ हो रखी है, बढ़िया मौसम मस्त हो रखा है। एक काम चलाओ मोटी शर्ट तो ले ली है। ये देखो इन्होंने इधर पोर्टल लगा रखा है, पूरी दुनिया में और जगह बात करने के लिए, लाइव देख सकते हैं, हेलो कर सकते हैं और लोगों को दूसरी सिटीज़ में। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और जल्दी से गाड़ी लेके निकलते हैं। पानी भी ले चलते हैं। थैंक यू। मेरी जो गाड़ी है वो इसी रोड पे खड़ी है। उधर आपको चर्च दिख रहा है, एग्जैक्ट स्पॉट नहीं पता, चल के ढूंढेंगे। उन्होंने बस रोड का नाम दे रखा है। अब इस रोड पे खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी है, उनमें से ही कोई सी अपनी गाड़ी होगी। रेनॉल्ट क्लियो करके गाड़ी है, ये तो नहीं है मेरी गाड़ी। इसी रोड पे है, ट्रैक किया मैंने अभी ऐप से, गो कार करके ऐप है, उस ऐप से मैंने बुक करी थी गाड़ी। ये देखो इस पे लोगो भी लगा हुआ है गो कार का। ये अपनी साथी होने वाली है भाई अगले 2 दिन तक तो एटलीस्ट। एक इसकी वीडियो बना देता हूँ, कहीं बाद में कंपनी वाले कहे ठोक दी। खुले किस तरह भी है, खुल गई भाई, खुल गई। ब्लूटूथ ऑन करना था मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ, फिर इस गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ और गाड़ी अनलॉक होगी एकदम। वायर मस्त टेक्नोलॉजी है। पीछे कहाँ से खुलेगा, सामान रख देते हैं, पानी की बोतल अपने नज़दीक, फालतू का सामान पीछे। चल भाई, ये होने वाली है भाई अपनी साथी, लॉक कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि मैनुअल गाड़ी है तो, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैनुअल गाड़ी ही अवेलेबल थी, सारी गाड़ियाँ बुकड आउट थी क्योंकि वीकेंड है, ऑटोमेटिक कोई गाड़ी थी नहीं। मैनुअल में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने आयरलैंड में पहले गाड़ी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं पता क्या रूल है क्या कुछ है पर कई देशों में गाड़ी ऑलरेडी चला चुका, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, पता नहीं कितने देशों में। फॉर्चुनेटली ये भी अपनी तरह रोड के लेफ्ट साइड ही चलाते हैं शायद तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो राइट में भी नहीं होती, दोनों की आदत हो रखी है। बस ये मैनुअल है, बार बार गोड्डा दबाना पड़ेगा। करते ही इसे स्टार्ट, गाने वगैरह जोड़ लेते हैं अपने। ये अपना हैंड ब्रेक ऑन कैसे होगी गाड़ी, पहले तो ऑन करके देखते हैं। हाँ, ओहो ये क्या बजा दिया, चुप। अरे ओ चुप, हाँ गुड गर्ल। कमाल के लोग हैं यार, टाइप सी चार्जिंग केबल भी नहीं दे रखी। आज के ज़माने में कौन यूज़ करता है यूएसबी, वो भी यूरोप में। और देखना गाड़ी साफ़ भी नहीं कर रखी ठीक से, जो भी पहले गधा लेके गया था, पता नहीं क्या क्या खिंडा रखा है इसमें। इसमें तेल लिख रखा है अनलेडेड, और तेल भरवाने के लिए ना सर्कल के स्टोर्स है, उसका कार्ड रखा है इन्होंने। सर्कल के कई पेट्रोल पंप होते हैं, इस कार्ड से तेल भरवाना है गाड़ी में। दोस्तों बाहर दोबारा बारिश शुरू हो गई है, और इससे पहले कि अब हम फाइनली इस रोड ट्रिप के लिए निकले, मैं एक बार आप लोगों को आयरलैंड की ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग जानते हो ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो से, तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, पर जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर इस रोड ट्रिप को, ताकि आप बेहतर समझ पाओ या फिर ज्यादा मजे से देख पाओ और समझ पाओ, इसलिए आयरलैंड को थोड़ा सा जानना और जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयरलैंड बेसिकली एक आइलैंड है, एक बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड है यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन, सेकंड बड़ा है सबसे आइसलैंड, थर्ड सबसे बड़ा आइलैंड है आयरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, आयरलैंड क्या है, नदर्न आइलैंड क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम एक देश है जिसके अंदर और देश है, जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड। नदर्न आयरलैंड क्या है उस पर भी मैं आ रहा हूँ। ये तो रहा यूके। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है जो कि आयरलैंड से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बीच में समुद्र है। और ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड पे 3 देश पड़ते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीनों पड़ोसी देश। यानी कि नदर्न आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, लेकिन नदर्न आइलैंड यूके का पार्ट है। इंग्लैंड एक अलग देश है, वेल्स एक अलग देश है, स्कॉटलैंड एक अलग देश है, और ये तीनों देश मिलके ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड बनाते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन एंड द नदर्न आइलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ये तो था यूके या ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट। अब हम आ जाते हैं आयरलैंड पे। तो ये आयरलैंड एक आइलैंड है जो कि सराउंडेड है अटलांटिक ओशियन से। इसके ईस्ट में पड़ता है आयरिश सी और ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड,
और इसके साउथ में पड़ता है सेल्टिक सी। अब ये जो आइलैंड है ना आयरलैंड, ये हालांकि है तो बड़ा आइलैंड, लेकिन ये उतना भी बड़ा नहीं है। पूरे आयरलैंड का एरिया है लगभग 84,500 स्क्वायर किलोमीटर के करीब। अब ये जो आइलैंड है ना आयरलैंड, ये भी 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी कि ऑलमोस्ट उस 84,500 में से 70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश का, यानी कि 5/6 ऑफ द टोटल लैंड मास आयरलैंड का। और इसका 1/6 ऑफ द टोटल लैंड मास या फिर बचा कुचा 14-15 हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया है नदर्न आइलैंड का, जो कि एक अलग देश है जो यूके का पार्ट है। अब इसके ऊपर काफी डिबेट्स होती है, कोई कहता है कि एक काउंटी है, कोई कहता है ये एक प्रोविंस है, टेरिटरी है यूके की, कोई कहता है ये एक देश है। पर एनीवे आयरलैंड जो आइलैंड है वो भी 2 देशों में डिवाइडेड है। हालांकि दोनों देशों में सेम लोग है, सेम भाषा है, सेम कल्चर है, सारी चीजें सेम है, लेकिन नदर्न आइलैंड यूके का पार्ट है, उनकी करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि यूके ने 2020 में ब्रेक्जिट कर ली थी और यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। लेकिन ये वाला जो आयरलैंड है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और इधर करेंसी चलती है यूरोज। और इनफैक्ट जो यूरोजोन है, जिसमें यूरोप के वो सारे देश आते हैं जिधर की करेंसी यूरोज है, उसमें इकलौती इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन सिटी, जिधर हम फिलहाल है, और नदर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट, जिधर हम शायद जाएंगे 1-2 दिन बाद। अब डबलिन सिटी से हम जाने वाले हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की वेस्ट कोस्ट पे एक और सिटी जिसका नाम है गॉलवे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पूरे देश की पॉपुलेशन है लगभग 5 मिलियन के करीब, यानी कि 50-55 लाख के बीच में। और नदर्न आइलैंड की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से होगी 1.5-2 मिलियन के करीब, यानी कि 15-20 लाख। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश की टोटल पॉपुलेशन जो 50-55 लाख है, उसमें से 6 लाख लोग इधर रहते हैं इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी डबलिन में। अब डबलिन के अलावा इनके कुछ और बड़े शहर भी है, जैसे कि कॉर्क, लिमरिक, गॉलवे, वाटरफोर्ड, और उन्हीं में से गॉलवे शहर हम जाने वाले, जो यानी कि आयरलैंड की ईस्ट कोस्ट यानी कि डबलिन से देश के बिल्कुल बीच में से ड्राइव करते हुए हम लेफ्ट की डायरेक्शन में या फिर वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे गॉलवे शहर की तरफ। गॉलवे की पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम होगी, लेकिन ऑब्वियसली आयरलैंड कोई बहुत बड़ा देश नहीं है और इतना दूर भी नहीं है। मेरे ख्याल से ईस्ट से वेस्ट कोस्ट पूरा 250 किलोमीटर के करीब होगा, ±20 किलोमीटर मान लो। मेरे ख्याल 270 होगा शायद ईस्ट से पूरा वेस्ट कोस्ट अगर हम जाए। अब अपन फाइनली अपना सफर शुरू करते हैं। एक और चीज कि जब हम वेस्ट कोस्ट की तरफ जाएंगे ना, तो बीच में एक और शहर आएगा एथलॉन, जो कि पूरे आयरलैंड देश का हार्ट माना जाता है। और आयरलैंड के बिल्कुल बीचों बीच एक डॉट बनाए या बिल्कुल सेंटर देखा जाए आयरलैंड देश का, तो वो एथलॉन ही पड़ता है। और पूरी दुनिया का जो आज तक का सबसे पुराना बार है वो भी उधर एथलॉन शहर में ही है, शॉन्स बार। वो देखते हुए अपन चलेंगे, गाड़ी करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं अपने सफर पे डबलिन से गॉलवे तक, लेकिन बीच में अपन रुकेंगे एथलॉन। गाड़ी में बाकी तेल नहीं छोड़ रखा, बिल्कुल ही खाली है। सबसे पहले तो पेट्रोल पंप पे चलना पड़ेगा। गाड़ी में मैप यूज करने के लिए मैंने वेज ऐप डाल ली। वेज ठीक रहती है, इस पे लोग कोई भी पुलिस वगैरह होती है, कुछ भी होता है तो रिपोर्ट कर देते हैं, या स्पीड कैमराज होते हैं, तो पहले ही आप ध्यान रख सकते हो गाड़ी ओवर स्पीड ना करे, या फिर पुलिस से सतर्क रहने के लिए ये ऐप सही रहती है। चलो मित्रों, सफर करते हैं स्टार्ट। वैसे दूसरे मुल्क में आपको ये समझना हो कि आप ठीक से गाड़ी चला रहे हो या नहीं चला रहे, तो आपको बाकी लोग ही बता देते हैं। अगर कोई हॉर्न मारे तो मतलब आप गलत चला रहे हो, गाड़ी दे रहा है आपको। हॉर्न नहीं मार रहा कोई, वो तो आप सही चला रहे हो। देखते हैं कितने हॉर्न मिलेंगे। रोक ले, लेफ्ट जाना है, बत्ती होगी अपनी लेफ्ट की, पता नहीं। रूट चेंज, लाल है अभी तो आगे बत्ती। हाँ होगी हॉर्न मार रहा है, देख लो पीछा। समझ गया, वो भाड़े की गाड़ी ले रहा है इसलिए हॉर्न मार रहा था। अभी फिर मुड़ना है भाई 30 मीटर बाद। हाँ तो रोड ही नहीं है, गलत दिखा रहा है मैप भी यार। लेफ्ट मुड़ना है भाई, लाल लग रही है मेरे को तो। हाँ लाल ही है। जाओ 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 जाओ, आराम से जाओ, नहीं मारूंगा। यहाँ से 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है एथलॉन। बारिश रुकी एकदम, थोड़ी सी धूप भी निकल आई। अरे अपनी लाल किस तरह यार, तब से 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी, हरी नहीं हो रही। होगी मरेंगे भाई, मैनुअल बहुत टाइम बाद चला रहे विदेश में। एक तो ना मेरे मैप से नहीं अपडेट हो रहे, मैप गलत चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है मैप मेरा, अपडेट नहीं होने लग रहा, मतलब टीवी स्क्रीन पे, इसलिए मोड कहीं मिस हो रहा है। पहले दिन थोड़ी होती है भाई हर देश में दिक्कत, कोई नहीं। ट्रैम मस्त लग रही है ना सामने से जाती हुई। यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि भी बत्ती तोड़ दी तो कोई और गाड़ी वाला रोक लेगा, सीधा ट्रैम के नीचे आ जाएंगे। चलो भाई, देखो हो रही है, मरेगा पागल है, देखना। मेरे जैसा था कोई, लाल में क्रॉस कर रहा है।
अभी मेरे को स्पीड लिमिट नहीं पता क्या है, मैं अपने हिसाब से चलाए जा रहा हूँ, कहीं देखूंगा। अपने पास आया ही नहीं, देखा ना उसने गाड़ी में कैमरा लग रहा है, फोन से रिकॉर्डिंग चल रही है, आया ही नहीं। एक ना बार बार मैनुअल की दिक्कत हो रही है, इंडिया में नहीं होती दिक्कत, इंडिया में आदत है। बाहर क्या यूं लगता है विदेश में, यहाँ तो मैनुअल हो ही नहीं सकती गाड़ी, ऐसा थॉट आता है मन में और गियर पे ध्यान ही नहीं जाता। अभी तेल भी भरवाना है अपने को, एक चीज और करनी थी यार, याद नहीं आ रहा क्या करना था, पता नहीं, कुछ तो करना था जरूरी। देखो दोस्तों अभी हरी थी मेरी, हालांकि मैं गाड़ी सीधा आगे लेके जा सकता था, लेकिन बीच में येलो पट्टी बनी हुई है और एकदम से इस पे अगर ट्रेन आ गई तो अपन गए काम से, इसलिए ये क्रॉस नहीं करनी। चाहे बत्ती हरी है, अपन इंडिया में क्या करते, सीधा ले जाते, हरी बत्ती है क्योंकि हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे बत्ती हरी हो चाहे लाल हो, कुछ भी हो, अगर आगे जगह नहीं है गाड़ी ले जाने की, ये येलो पट्टी क्रॉस करने की आगे जगह नहीं है, तो इसे क्रॉस नहीं करना, सिंपल सी बात है। अब आगे वो फंसी हुई है सारी गाड़ियां, उनकी आगे लाल है तो वो आगे हिल नहीं रही, इसलिए अब मैं हरी बत्ती में भी आगे नहीं लेके जा सकता, अपनी लाल ही होगी अब इंतजार करते करते। चलो भाई अब तो थोड़ी देर में ही लेके जाएंगे। पैदल वालों कर लो तुम सड़क पार। अजीब सा लग रहा है यार, हमेशा नहीं मैं सड़क पे होता हूँ, गाड़ी वालों की तरफ देख रहा होता हूँ, आज मैं उन्हें देख रहा हूँ गाड़ी में बैठ के। बाकी भाई ये देखो, ये जो कोने पे बिल्डिंग है ना आपको, ये जो बिल्डिंग है इधर ऊपर लिख रखा है 1770 से बनी हुई है बिल्डिंग, इसके ऊपर लिख रखा है भाई। रुको लाल बत्ती आपको नहीं हरी होगी, चलो वरना जूम इन करके दिखाता। ये आ गई भाई रिवर लिफी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार थोड़ा ध्यान से देखता हूँ पास चल के। यस ये है रिवर लिफी। अपन इसे गाड़ी को राइट में रखते हैं क्योंकि अपने को राइट मोड़ना है। स्कूटर वाला आ गया, चल। तो अब मेरे ख्याल से हम सिटी के साउथ में आ गए हैं। रिवर लिफी ये जो राइट में चल रही है अपने, ये डबलिन शहर को साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करती है, और ऐसा माना जाता है कि जितना आप साउथ में हो उतना बढ़िया एरिया है डबलिन का ना, और नॉर्थ में हो तो उतना घटिया एरिया। तो सभी लोग रिवर लिफी के साउथ में रहना पसंद करते हैं क्योंकि साउथ बढ़िया माना जाता है, ज्यादा पॉश एरिया माना जाता है यहाँ का। यहाँ पे स्पीड 50 की है, गाड़ी ने इंडिकेट कर दिया मेरे को, बीप की आवाज आ रही है जैसे ओवर स्पीड हो रही है गाड़ी। ये चीज सही है वैसे, गाड़ी बता दे तो खुद पता नहीं चलता। प्लस माइनस 10% तक स्पीड चल जाती है। अगर 100 की स्पीड लिमिट है तो 110 तक चला लो। मोस्टली देशों में ऐसे ही होता है, चलान नहीं काटते, 111-12 पे चलान काटते हैं। पर टू बी ऑन अ सेफर साइड 5% का ही वो रखो प्लस माइनस, मतलब 100 की है तो 105 से ज्यादा ना करो, ऐसे रखो स्पीड। ये अब अपनी अरे बस की लेन में चला रहा हूं मैं भी, पागल हूं। ये सबसे लेफ्ट वाली लेन बस की थी। मैप ही नहीं अपडेट हो रहा, मैप लेट जा रहा है इसमें वेज। मैं मोड़ रहा हूँ लेकिन ये मेरे को पिछली सड़क पे दिखा रहा है। ये एरिया तो वही है यार जिधर कल आया था मैं, गिनीस स्टोर हाउस की साइड, शायद से वही एरिया लग रहा है मेरे को। तो ये पता नहीं, बाकी अंग्रेजों के शहर सारे ही पूरे एक से लगते हैं, सारी चीजें सेम होती है। इनके अंग्रेजों के घरों की तो ये पहचान भी नहीं होती ना बाकी की, भाई जिसके घर का छज्जा ऐसा है, जिसका घर इतने फ्लोर का है। रूल्स होते हैं कि भाई छज्जा इतना ही हो सकता है, इतना ही फ्लोर हो सकता है, 1 इंच भी अगर आगे कर दिया तो फाइन लगता है। तो सारे घर बिल्कुल ही सेम लगते हैं, इनका पता ही नहीं चलता कौन सा इलाका क्या है। यहाँ से एथलॉन दिखा रहा है 121 किलोमीटर और 1 घंटा 18 मिनट का सफर है। जल्दी पहुंचा देगा यार 121 किलोमीटर। गाड़ी में 6 गेयर है, अभी मैंने 5 रुपए कर दी, 5 रुपए करते ही इसने शोर मचा दिया। ये यार कन्वीनियंट है वैसे ना। अब की बार मैंने ट्राईपॉड निकाल के इसमें रख दिया। वैसे लेके सफर तो करता ही हूँ मैं ट्रिप पर। मैंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जिन भी देशों में रोड ट्रिप करे या वीडियोस बनाई है जिन देशों में, इसका इस्तेमाल नहीं करा मैंने, ये सही लगा मुझे। यार अपने को ना तेल भरवाना है सर्कल के पेट्रोल पंप से। अरे क्या किस्मत है भाई, वीडियो स्टार्ट करी सामने ही वो के लिखा दिख गया मुझे, और ये वही है जो अपन तलाश कर रहे थे। सर्कल के का पेट्रोल पंप ही आ गया। मस्त किस्मत है यार। चलो यहीं से तेल भरवा लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग सही तो है ना, हाँ एंट्रेंस ओनली, हाँ तो एंट्रेंस ही कर रहा हूँ। एक मस्त चीज बताऊँ आपको भी तेल भरवाते टाइम, एक भाई जी ने जानते फिर भरवावांगे। ये हो गया खाली, इधर से भरवाते हैं। बंद किस तरह होगी ये, अच्छा फोन से करनी पड़ेगी, अब ज्यादा ही ऑटोमेटिक करती है यार। अब अपना है ना भाई, इंटरेस्टिंगली तेल मुफ्त है। बताऊंगा क्यों मुफ्त है, कितना मुफ्त है। माइल्स प्लस डीजल
ये देखो अनलेडेड मतलब होता है पेट्रोल। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा। हाँ हो गया, वापस लगाया, उठाया, हो गया स्टार्ट। ये हो गया अपना तेल भरना स्टार्ट। एक दिन की 100 यूरो की लिमिट है, 100 यूरो तेल इंक्लूडेड है। गाड़ी की तो रेट अभी मैंने आपको बताया नहीं, बताता हूँ चलो। अरे इसकी तो टंकी फुल ही थी, सारी चीजें उल्टी देखने लग रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा था इतना तेल बचा है, जबकि इतना तेल भरा हुआ था इसमें, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही। वो थोड़ा सा तेल आया। ये देखो सिर्फ 10 लीटर भी नहीं आया, भरी हुई थी टंकी, मतलब 16.22 यूरो का है। अंदर चलते हैं, गाड़ी लॉक कर देते हैं ऐप से। हेलो, कार्ड स्वाइप करा और एक यूनिक पिन था जो लिख रखा था मेरी मोबाइल ऐप में। इस ऐप के थ्रू ही, जिस ऐप से मैंने गाड़ी रेंट करी है, वो यूनिक पिन भरा और ट्रांजैक्शन हो गई। चलो, बहुत तेज हवा चलने लगी यार। अब ये देखो, इसमें ना तेल इतना रेंज लिखी आई है अभी। ये स्टार्ट कर दी गाड़ी, 480 किलोमीटर की रेंज है। मेरे को लगा है लाल वाली है, तेल इतना बच रहा है, पता नहीं ठीक से मेजर नहीं करती। पहले ही फुल थी टंकी यार, धक्के ही भरवाया तेल। वैसे तो चलो क्या बुराई है, टू बी ऑन अ सेफर साइड भरवाई लिया तो सही है। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ना, ये जो मेरी गाड़ी है ना, इसमें 100 यूरो का तेल रोज फ्री है, इंक्लूडेड है गाड़ी के प्राइस में। गाड़ी मैंने कितने की ली? ये सबसे सस्ती नहीं, सेकंड नंबर में सबसे सस्ती गाड़ी थी। सबसे सस्ती होती है इनकी गो लोकल, इसके बाद होती है गो सिटी, जो ये मैंने ली है। और ये मैनुअल है, क्योंकि ऑटोमेटिक सारी सोल्ड आउट थी, बुकड आउट थी। इसकी कीमत है पर घंटे की शायद 9 यूरो, और अगर आप 24 घंटे के लिए पे करते हो एक साथ तो पड़ती है 55 यूरो की। तो मैंने 48 घंटे की इसके पैसे दे रखे, यानी कि 55 और 55 110 यूरो। और शुरू के 50 किलोमीटर आपके फ्री होते हैं। बाद में आप जितने भी किलोमीटर चलाओगे पर किलोमीटर 25 सेंट आपके पैसे लगेंगे। लेकिन फ्यूल का खर्चा नहीं है, फ्यूल इसमें फ्री है, कितना ही किलोमीटर चलाओ, लेकिन आपको 25 सेंट पर किलोमीटर देने पड़ेंगे, गाड़ी प्लस फ्यूल के, समझ गए? प्लस बेस प्राइस है वो अलग है पर घंटे का, या फिर 24 घंटे के हिसाब से। तो मैंने 110 यूरो इसके पे करे हैं। लगभग मैं इसे 700-800 किलोमीटर तो मिनिमम चलाने वाला ही हूँ, जिसमें से 50 किलोमीटर फ्री भी मान लोगे तो भी समझ लो मेरे 200 यूरो के करीब गाड़ी के और लगेंगे। मतलब मेरे 350 यूरो के करीब इसका खर्चा आएगा 2 दिन का, जो कि अपने इंडिया के हो गए 35,000 रुपए। लेकिन उसमें तेल इंक्लूडेड है, उसमें गाड़ी इंक्लूडेड है, उसमें किलोमीटर इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है। लेकिन टोल नहीं है, टोल मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ सड़क पे जब भी आएगा, वायरलेसली टैप करके। अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं एथलॉन की तरफ। स्पीड लिमिट होगी है शायद 120 की। कमाल है यार, इस पे एक लिखा है 120, इसने डिटेक्ट कर लिया होगा। जो सड़क पे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, ये डिटेक्ट कर लेती है गाड़ियाँ और अपडेट कर देती है। बढ़िया बात ये है भाई, ऑस्ट्रेलिया देश में, जहाँ मैंने लास्ट टाइम लंबा रोड ट्रिप करा था गाड़ी लेके, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, डबलिन ऑस्ट्रेलिया के आगे एक समुद्र का पानी भी नहीं है। साइज वाइज देखा जाए तो एक तरह से इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यही लगती थी कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट ही 110 से ज्यादा कहीं नहीं है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। ये छोटा सा देश है, इधर भी 120 की लिमिट कर रखी है, बढ़िया बात है। चलो, दूसरी अच्छी चीज क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह उन्होंने कैमरास लगा रखे हैं, फोन आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है सेफ्टी के लिए। पर भाई मेरे को तो वीडियो बनानी है तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। मतलब जगह जगह ऐसे कैमराज नहीं है जो डिटेक्ट कर ले कि फोन आपके हाथ में तो नहीं है, फोन तो यूज नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया में तो फोन आपके पैर पे भी पड़ा हो ना, आपके बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए फोन। अगर पैर पे भी पड़ा हुआ तो सीधा 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन, 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेट में। ऑस्ट्रेलिया में सभी स्टेट्स के अपने लॉज है, तो यहाँ पे वो भड़क नहीं है एटलीस्ट कि भाई फोन तो बॉडी के टच नहीं हो रहा। और स्पीड लिमिट भी ज्यादा है, जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, कम डिस्टेंस और जल्दी कवर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डिस्टेंस धीरे धीरे कवर करना पड़ता था, बहुत ध्यान रखे। ये चीज मेरे को आयरलैंड की बढ़िया लगी यार। क्या शानदार लाजवाब वेदर हो रखा है यार, ऐसा मौसम तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं था आयरलैंड में, और ना एक्सपेक्ट करा था। पर ये होता सिर्फ 5 मिनट के लिए है। ओहो, साइड देते पीछे वाले को। एक चीज और मेरे को बढ़िया लगी कि जो अपनी स्पीड लिखी आ रही है ना गाड़ी में, ये देखो आप, ये किलोमीटर पर आवर में लिखी आ रही है। वहीं अगर हम इंग्लैंड में होते तो ये माइल्स में लिखी आती, यूके में होते तो। लेकिन जिधर अपन है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और यूरोप में सारे किलोमीटर पर आवर में ही मेजर करते हैं स्पीड। इनफैक्ट पूरी दुनिया ही ऐसे करती है। कुछ देश है जिनको शौक है उल्टा चलने का, तो इसलिए अब अपन स्पीड अच्छे से समझ पा रहे हैं, और मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि भाई किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड होगी, क्या हो गया, माइल्स में नहीं है। टोल आ गया दोस्तों, जस्ट आगे हमारे। अभी टोल देंगे, दिखा रहा था 2 किलोमीटर,
पर गाड़ी की रफ्तार पूरी है, अभी आ जाएगा कुछ सेकंडों में। ये देखो आई गया सामने आयरलैंड का अपना पहला टोल। कैश, कॉइन्स, नोट्स, सारा सौदा लेंगे। 3.5 यूरो का टोल था, वही अपने भारतीय 350 रुपए। कार्ड से तुरंत कट के फटाफट। अभी सफर रह गया हमारा 89 किलोमीटर का, वक्त दिखा रहे 51 मिनट। क्या सेक्सी मौसम हो गया यार, गाने सुन के मजा आने लग रहा है गाड़ी चलाने में। रोड ट्रिप के जो मजे है ना, वो रोड ट्रिप के ही है भाई, वो रिप्लेस नहीं हो सकते किसी भी चीज में। जहाज में बैठ लो, बस में बैठ लो, ट्रेन में बैठ लो, शिप पे बैठ लो, जो मजा खुद गाड़ी चलाने में है ना एक नए देश में अकेले, वो मजा किसी और चीज में है ही नहीं। जहां मन करे ब्रेक मार लिए, जहां मन करे गाड़ी पेल दी, कुछ करो। फ्रीडम है कि भाई यहाँ भी जा सकता हूँ, वहां भी जा सकता हूँ, बंदिश नहीं है कोई भी। और मैं ट्रैवल करता ही इसलिए हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपने आप को मतलब जीने के लिए। वो फीलिंग ना गाड़ी में ही आती है भाई। नहीं तो भाई बस इतने बजे है, फ्लाइट इतने बजे है, अगली कोई बस नहीं है, अगली कोई ट्रेन नहीं है, अगली कोई फ्लाइट नहीं है, होटल नहीं मिल रहा कोई। ये अब अपने पास गाड़ी है ना, अपने को पता है अपन पूरे देश में कहीं जा सकते हैं, चाहे गाड़ी में सो जाओ, कहीं गाड़ी लगा दो। ये देखो नजारा सामने, ये देखो आयरलैंड देश को ना अब आप देख सकते हो, अपने लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है ये देश। आप देख लो हरियाली कितनी है, और देश में ना मतलब बीच में ऐसी मोस्टली लोलैंड्स है, कोस्ट पे इनकी माउंटेन्स है, फिर समुद्र है। और इसे एमराल्ड ऑफ आइल भी बोलते हैं। आयरलैंड का जो नाम है एमराल्ड, वो जेमस्टोन होता है ग्रीन से कलर का, और आइल मतलब आइलैंड। तो बेसिकली आप देख सकते हो हर जगह आपको हरा रंग दिखेगा। आयरलैंड के झंडे में भी है, इनका जो नेशनल सिंबल्स है, इनके नेशनल लीफ है, हर चीज में हरा रंग दिखेगा। आइलैंड का नाम भी एमराल्ड ऑफ आइल है, यानी कि हरा भरा आइलैंड है एकदम, जो इसका निकनेम है इस देश का। वो चीज अब आप अंदाजा लगा सकते हो क्यों है ये हरियाली देख के। और कैसे आसमान हमेशा ऐसे दिखेगा डल सा, किस्मत अच्छी हो तो थोड़ा बहुत सनी वेदर हो जाएगा जैसे अभी हो रखा है, पर ये हरियाली कांस्टेंट है, ये आपको पूरे साल दिखेगी ऐसी की ऐसी हरियाली। अब देखना सामने कितना डरावना सा मौसम हो गया, ये इधर पता ही नहीं चलता, सेकंडों में कुछ भी हो जाता है। भाई सुबह से 10 बार बारिश स्टार्ट हो चुकी है, 10 बार धूप आ चुकी है। क्या यार ये मौसम समझ से बाहर है। ओ सनम यार की कसम, तो भाई फाइनली हम आयरलैंड देश के बिल्कुल बीच में बसने वाले शहर एथलोन में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही मीटर बाद हमें मुड़ना है और एथलोन के लिए हाईवे से एग्जिट लेनी है और एथलोन शहर में एंटर करना है। बाकी पार्किंग वार्किंग का भी हिसाब नहीं पता, अभी तो अंदर पहुंच के पार्किंग कैसे करेंगे। शानदार मौसम हो रखा है भाई, पर वही बात है, ये डायलॉग बहुत टेम्परेरी है आयरलैंड के अंदर। 5 मिनट में बारिश होती भी दिख जाएगी। अभी अपने को यही लेना 240 मीटर बाद, एग्जिट 11। ये मैंने लोकेशन सीधा शॉन्स बार की डाल रखी है, दुनिया का सबसे पुराना बार। आप लोग सोच रहे हो कि सीधा गाड़ी रोकेगा ही बार पे डायरेक्ट है, चिंता ना करो भाई, नहीं पीता मैं, पर बार तो देखेंगे। दुनिया का सबसे पुराना पब आगे भाई एथलोन शहर में, हरी बत्ती है। चलो यहाँ भी पीछे वाला सोच रहा होगा सामने कौन गाड़ी चला रहा है। ज़िगज़ैग। सोचे जा भाई, लग तो बोरिंग सा ही शहर रहा है वैसे। ये क्या है भाई राइट में, एक तो गाड़ी गई, कोई फूक रहा था, और ये कोई कैथेड्रल लग रहा है मेरे को। ये है भाई, इनके छोटे टाउन्स भी नहीं कह सकते यार, आयरलैंड के हिसाब से तो बड़ा। ये 1 लाख से कम पॉपुलेशन है एथलोन की। अरे यार सुंदर है शहर, कह रहा हूँ। ये आ गया इनका ब्रिज, मतलब इतना ही है पार्ट जो है शहर का, पर हाँ सुंदर है। और यहीं पे लेफ्ट में बार है अपना। अब इधर पार्किंग कहाँ लगा है यार, ये सामने पार्किंग है रे। काश 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 मिल जाए यार, व्हील चेयर भी नहीं लाया, नहीं इसमें लगा देता भाई। उधर सीख होगा वो बार, शॉन्स बार, वो देखो वो और सा लिख रखा है यार। ये रहा भाई दुनिया का सबसे पुराना पब, कमाल है यार। अभी इसके बारे में बात करें, पहले पार्किंग देखते हैं। पार्किंग 24 आवर
अरे लोगों को यूं नहीं अपने घर पे रह ले, पता नहीं क्या शौक है बाहर निकलने का, सारी पार्किंग ले रही। यूं नहीं अपना घर पे रहे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। अरे यार राइट में निकल गई, पीछे पार्किंग थी पूरी, अवेलेबल नहीं है। पार्किंग तो बहुत है वैसे अवेलेबल, शायद ये अपन इधर लगा सकते हैं। भाई ऐसा स्पॉट था, शायद इनसे गोरों से लगती ना पार्किंग, लेकिन मैंने सड़क में एकदम से लगा दी। ये भी चौंक गए कि भी इतनी सी जगह पे इसने गाड़ी कैसे पार्क कर दी। पीछे लाइन लगी थी गाड़ियों की, सारे रोक क्यों देख के जा रहे थे, इसने खड़ी कैसे कर दी है गाड़ी। पार्किंग किंग तो हुई मैं। घुटने बहुत फंसे रहते हैं बस। ओहो बाहर तो ठंड है और हवा चढ़ रही है बहुत तेज। एक बार इधर देखते हैं, शायद अपने को पार्किंग की वो कटानी पड़ेगी। आज सैटरडे है, संडे को और बैंक हॉलीडे के दिन पार्किंग फ्री है, और वर्किंग डेज पे भी 6:30 बजे के बाद पार्किंग फ्री है, जो मेरी समझ में आ रहा है मेरे को। तो ये अपनी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि 6:43 हो चुके, देखो टाइम। पैसे लगने ही चाहिए, अपनी खड़ी रही गाड़ी, कोई नहीं। पता नहीं मेरे को यहाँ पे वैसे चोरियाँ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पासपोर्ट निकाल ही लूँ यार। बैग बाई चांस गाड़ी में से चोरी होता है, कोई खिड़की तोड़ता है तो। और कीमती कुछ नहीं है अपने पास, ले जाएगा। लैपटॉप है, कोई नहीं, नया ले लेंगे। पासपोर्ट की रिस्क नहीं ली जाएगी, पासपोर्ट निकाल लेता हूँ अपना। गाड़ी कर दी उधर खड़ी हमने, और अब चलते हैं पैदल शॉन्स बार की तरफ, पब की तरफ। ये है सड़कें एथलॉन शहर की। अब जो शॉन्स पब है उसका नाम हमेशा से शॉन्स पब नाम नहीं था, पहले नाम कुछ और था उसका। ये देखो इतना कलरफुल सा है, ऑथेंटिक लेबनीज क्यूजीन, अल्मेजा। अच्छा वो क्या है, B&B। जिधर ये आज के दिन पब है ना, इधर पहले कोई लॉज सा होता था, लुआन मैक करके कुछ नाम था किसी इंसान का, और उन्हीं का यहाँ पे एक लॉज सा था, लुआन इन करके। और इस एरिया का नाम था एथलुआन, मतलब आयरिश भाषा में होगा कुछ। बाद में फिर वो एथलॉन बन गया आज के दिन, जो इस शहर का नाम है। उधर है मेरे बार। पता है कितना पुराना है पब? 900 AD के राउंड बना था, मतलब कि 10th सेंचुरी में। आज 21वीं सदी चल रही है, ये जो बार है ये 10वीं सदी का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पुराना है वो रहा। मतलब आप देख लो कि ये पब लगभग 1100 साल पुराना है। और आयरलैंड का तो ऑब्वियसली सबसे पुराना पब है ही, दुनिया का सबसे पुराना पब भी माना जाता है इसे, शॉन्स बार। ये देखो भाई, खूबसूरत सजा रखा है, ब्लू और वाइट कलर स्कीम है इसकी। अंदर चलते हैं। ये देखो ले रखा आयरलैंड्स ओल्डेस्ट पब, लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लुआन्स इन। ये देखो मैं कहता ना 900 AD में बना था ये पब, ऑलमोस्ट 1100 साल पुराना पब है, दुनिया का सबसे पुराना पब। चलो भाई चलते हैं अंदर। दारू तो मैं पीता नहीं। ओहो भीड़ देखो, भाई दारू के अलावा तो मेरे को यहाँ कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं था इस जगह पे अपना। पर चलो कोई नहीं, इस बहाने देख लिया दुनिया का सबसे पुराना पब, आयरलैंड का सबसे पुराना पब। उसी डायरेक्शन में जाना है अपने को, अभी जो आयरलैंड का सेंटर पॉइंट देखना है अपने को, उसके लिए द कासल इन। भीड़ हो रखी थी पब के अंदर, वैसे सैटरडे ना आज, बाकी सारे सामने ही वाले खाली पड़े पब। ये इतने सारे लोग किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं इधर? करने को तो कुछ मेरे को दिखा नहीं। और पब के अंदर का आपने माहौल देखा, छोटा सा पब, यूं भी नहीं कि भाई इतना पॉपुलर पब है, बड़ा सा हो, खूब सारी जगह हो, थोड़े से लोगों को अकोमोडेट कर सकता था। और जगह नहीं थी, लोग बैठे थे, खड़े थे, बस फिट हो रखे थे अंदर। और हाथ में सबके गिनीस का पाइंट था, यानी कि इनकी जो आयरिश बीयर है सब गिनीस पीने लग रहे। और इनकी विस्की भी एक पॉपुलर, शांस विस्की करके है, या फिर वो पीने लग रहे थे। वो जो विस्की है ना, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा माना जाता है, सिर्फ इधर ही मिलेगी इस पब के अंदर। एक तरह से इधर की स्पेशलिटी है वो आयरलैंड की, वो विस्की, या फिर एथलॉन की या शॉन्स बार की। देखो सामने शाम का समय और इस समय वेदर सनी है, लाइट सीधा इस पे पड़ रही है, एथलॉन कास्टल पे। ये कास्टल है बाकी इधर का एथलॉन का। ये इधर 2-3 चीज़ें ही है घूमने की, एक तो ये कास्टल है, एक शॉन्स बार है, एक वो ब्रिज देख लो जिस पे अपन अभी चलेंगे, जो आयरलैंड का सेंटर पॉइंट है। कहते कुछ और ऐसा है नहीं इधर। कुछ और पब्स इस डायरेक्शन में आना था। वैसे ना आपको यहाँ पे जैसे कई देशों में इधर स्टॉप का साइन दिखेगा,
रोड पे। यूएस में भी स्टॉप होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी स्टॉप ही था शायद। इधर यील्ड लिखा होता है, मतलब कि इधर आगे आपको गाड़ी रोकनी ही रोकनी है, चाहे आगे से गाड़ी आ रही हो चाहे ना आ रही हो, आपको रोकनी ज़रूर है। एथलॉन कासल टूरिस्ट ऑफिस। अब इन दोनों ब्रिज में से एक है, एक ब्रिज उधर है एक इधर है, पता नहीं कौन से जाना है। सूरज की वजह से ब्राइट सा हो रखा है सब कुछ, सुंदर लग रहा है। ये देखो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से बह रही है शैनन रिवर। ये वैसे आयरलैंड की सबसे लंबी नदी है जो देश के बीचों बीच से बहती है। 360 किलोमीटर लंबी है नदी शैनन रिवर, मतलब मेन नदी इनकी ही है सबसे बड़ी। अब वो पॉइंट या तो उस ब्रिज पे है या इधर है, मैं वो पॉइंट तलाश रहा हूँ पूरे आयरलैंड देश का जो बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट है। ये एक फुट ओवर ब्रिज है, शायद इस पे हो सकता है। वो साथ वाले ब्रिज इस पे तो गाड़ियों का रास्ता था, इस पे देखते हैं चल के। तो ये देखो जिधर मैं खड़ा हूं ना, इधर है बिल्कुल मेरे नीचे पूरे आयरलैंड देश का एकदम सेंटर पॉइंट। ये देखो इन्होंने आयरलैंड का मैप बना रखे इधर, ठीक है। इसको देखा कौन सी डायरेक्शन जाए, शायद हाँ ये सही डायरेक्शन है। इधर डबलिन ईस्ट से हम चले थे, वो ऊपर नदर्न आइलैंड है, और ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ जाने लग रहे हैं। बीच में है एथलॉन, और एथलॉन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट एक तरह से पूरे आयरलैंड का बीच का पॉइंट है। अभी ये ज्योग्राफिकली कितना करेक्ट है ये मैं नहीं जानता, पर देखा जाए तो मोर और लेस एथलॉन ही है सेंटर पूरे आयरलैंड का, है ना। तो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट इसे डिनोट कर रखा है इस ब्रिज पे पूरे आयरलैंड देश का। और आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि भी आयरलैंड इतना बड़ा नहीं है। 2 से ढाई घंटे में हम इस देश की ईस्ट कोस्ट या फिर इस आइलैंड की पूरी ईस्ट कोस्ट से पूरे आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच आ गए, मतलब छोटा ही। और अब हम वेस्ट में जाएंगे गोलवे की तरफ, वो भी यहाँ से 1.5-2 घंटे ही दूर होगा। लौटते हैं वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं एथलॉन में, ऐसी कोई भूख भी नहीं लग रही। सीधा गोलवे ही चलते हैं, अंधेरा होने से पहले कोशिश करते हैं गोलवे पहुंच जाए। अंधेरा लेट होता है वैसे, अब सर्दी आने लग रही है धीरे धीरे, 8:30 बजे ठीक हो जाता है। अभी क्या वैसे 7 बज ही गए शायद। वैसे कई सौ करोड़ों का ब्रिज है, शायद 18 मिलियन यूरोस का ब्रिज बना था इसी चीज के लिए। यार कितना प्यारा रेनबो लग रहा है ना, कितना खूबसूरत। लौटते हैं चलो एथलॉन कासल, सेंटर पॉइंट ऑफ आयरलैंड, शॉन्स बार, उधर से की अपनी कहीं गाड़ी तलाशते हैं। बारिश भी तेज होगी, गाड़ी तक पहुंचो। गाड़ी खोल ली मैंने फोन से, बैठो भाई, क्या मौसम है यार। मित्रों यहाँ से अब 58 मिनट का सफर और दिखा रहा है गोलवे का, 85 किलोमीटर। रात के 8:30 बजे वहां पे पहुंच जाएंगे। बाकी ये जो बार था शॉन्स बार आपने देखा, कासल भी देखा, तो ऐसा माना जाता है कि कासल में जो सोल्जर्स वगैरह होते थे, जो फौजी होते थे, वो आगे इधर शॉन्स बार में बैठते थे, अपना पौवा दिया जो भी पीते थे वो पिया करते थे। तब से ही ये जो लुआंस इन करके इस जगह का नाम था, जिसे अब शॉन्स बार बोला जाता है, ये एग्जिस्ट करता है। गाड़ी लगा रहे अब हम गोलवे की तरफ, शहर से निकल के बाहर 53 मिनट और दिखा रहे, यानी कि 82 किलोमीटर। चलो गाने सुनते हैं। सनसेट होने वाला है, उस तरफ देख सकते हो आप, नज़ारे मस्त हो रहे हैं। बारिश ही नहीं हुई यार पिछले 20 मिनट से, चमत्कार हो गया यार सही में। 40 सेकंड पहले बोल रहा हूँ मैं कि बारिश नहीं हुई, 20 मिनट हो गए, कमाल हो गया। और ये देखो कमाल होने नहीं दिया भगवान ने, होगी स्टार्ट। अपन वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए सूरज भी वेस्ट में ही डूब चुका है, सनसेट हो चुका है। वक्त हुआ है रात के 8:20। अंधेरा कुछ ही समय में हो जाएगा, और हम भी अब ज़्यादा दूर नहीं है अपनी डेस्टिनेशन से, सिर्फ 13 मिनट का सफ़र और दिखा रहा है, 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर। आगे से अपने को राइट लेना है 800-850 मीटर बाद। यील्ड का मतलब है रुको, पूरे रुके, अब चलो, अब मुड़ सकते हैं अपन। ये मेरे ख्याल गोलवे शहर शुरू ही होगा, नजदीक ही होगा।
मैंने एक हॉस्टल बुक करा लिया था, उस हॉस्टल की लोकेशन डाल रखी है, इधर लिख भी रखा है, ऊपर आयरिश में अनलार, नीचे इंग्लिश में सिटी सेंटर। कार पार्किंग उधर दिखा तो रहा है, पर अभी भी हम हॉस्टल से थोड़ा सा दूर है, 470 मीटर दूर है। मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई पहले हॉस्टल के आसपास देखते हैं, कुछ मिल जाए तो पार्किंग का। रोड वाली तो नहीं लिख रखी इन्होंने कहीं पार्किंग स्पेसेस। ये है रोड, दोनों तरफ गाड़ियाँ है, बहुत ही कंजेस्टेड सी लग रही है तो, और फुल लग रही है बिल्कुल ही। तो रोड पे ही जगह नहीं है, एक स्पॉट ही गया। वैसे हॉस्टल अपना वैसे कहीं दिखेगी ना जगह, यहीं लगा देते हैं। और क्या, सब बंद पड़ा है भाई, सब कुछ बंद। पब्स खुले है बस, आज पार्टियां चलेगी इधर, दारू ही दारू। सैटरडे नाइट है ना। हॉस्टल तो मेरा आने वाला है, यहीं पे है बस 150 मीटर इसी रोड पे, यहीं है यार सामने। हॉस्टल तो आ गया, गाड़ी नहीं लगी लेकिन फंस गए, राइट लेना पड़ेगा यहाँ से तो यार, फंस गए। यहाँ भी नहीं है मित्रों पार्किंग कोई, कहाँ जाए। ये सिटी सेंटर है इनका, जगह नहीं मिली लेकिन अपने को भी लेफ्ट लेते हैं दोबारा, नहीं वो वन वे आ जाएगा। लेकिन ये कोई पुराना सा पब है जो कि 1862 में बना था। ओ तेरी, इसके बाहर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन ये टैक्सी लेन है, इधर अलाउड नहीं है मेरे को पार्क करना। मौसम बहुत खराब हो गया, बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आ गया यहाँ पे तो अपने आते ही। अपने को जगह ही नहीं मिल रही गाड़ी खड़ी करने की। ये देखो, ये इधर एक खुली पार्किंग थी जो मैंने नेट से ढूंढी है, यहाँ तो मिलेगी। अब ये नहीं पता है फ्री की है क्या है, फ्री का तो खैर इन देशों में जहर भी नहीं मिलता। वो लिखा हुआ ना, पे हेयर। पहुंच तो गए हैं लेकिन बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज। यहाँ से हॉस्टल का सफर 150-200 मीटर है जो पैदल जाना है, पर भीग जाएंगे, क्या इलाज है। चलो पैकिंग करते हैं। अच्छा हुआ रुक गई, आयरलैंड में हम, किसी और देश में नहीं है। अरे यार सुसु आ रहा है बहुत तेज, पहले पैसे भरते हैं। दोस्तों रुका नहीं जा रहा, यहाँ पे करना था, मैंने स्कैन करके पे कर दिया। देखो 6.5 यूरो एक दिन की पार्किंग है, 1 यूरो कन्वीनियंस फी थी, 7.5 यूरो मेरे पैसे कटे कार्ड से, मैंने अभी पे कर दिया। और यहाँ से हॉस्टल है 3 मिनट की वॉक, 250 मीटर है। बहुत तेज सुसु आ रहा है भाई, पेंट में निकलेगा, जल्दी भागते हैं। हालांकि 7.5 यूरो यानी कि भारतीय 750 रुपये महंगा है एक दिन की पार्किंग के हिसाब से, पर आयरलैंड के रेट के हिसाब से फिर भी ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। आवरली हिसाब से पार्क करते तो और महंगा पड़ता कहीं और। पानी भर गया, इतनी तेज़ बारिश आई थी अभी जैसे हम शहर में घुसे थे। इधर से लेफ्ट मुड़ के आया हॉस्टल मेरा, ये रहा किनले हॉस्टल। 20 रुपये का आता है किनले हमारे इंडिया में तो पानी की बोतल। बस काश इसमें बाथरूम हो यार। भीड़ लग रही है भाई चेक इन के लिए, इस टाइम भी लाइन में लग गया मैं तो, पता नहीं किस लिए लगी हुई है इतनी भीड़। ले लिया ब्रदर, चलो 113 है अपना, तौलिया भी दे दिया क्योंकि मेरा तौलिया खो चुका था, अच्छा हुआ मुफ्त में मिल गया। कई हॉस्टल वाले पैसे ले लेते हैं, बहुत बड़ा हॉस्टल है ये, 104, 106, 107। ये है दोस्तों कमरा, बाकी ये बेड है मेरा। टोटल 6 बेड है इस कमरे में, 6 में से एक मेरा है, 12 नहीं है पिछली बार की तरह, पर 6 बेड वाले कमरे में इसकी कीमत थी $65 नहीं $70, 6,500 रुपये अपने भारतीय। चेक इन कर लिया हॉस्टल में, चाय कॉफ़ी मुफ्त है, ये पी लेते हैं। इसमें गर्म पानी होगा शायद, हाय हाय मज़ा आ जाएगा। सुबह 7 से 10 ब्रेकफास्ट है जो कि इंक्लूडेड है। ये क्या क्या चीज़ है, ये लेते हैं लेमन एंड जिंजर। वक्त हो गया रात के 11 बजे, बस के आगे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है,
आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ऑडियो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी वीडियो में। हॉस्टल आ गए, नहा धो लिया, फ्रेश हो लिया। प्लान था मेरा आसपास कहीं जिम में जाने का, पर जिम के लिए लेट हो गए बहुत ही। और पूरा हॉस्टल तैयार हो रखा था पब क्रॉल्स के लिए। आज सैटरडे है ना, तो शाम को 7:30-8 बजे हॉस्टल निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए अलग अलग पब्स में दारू पीने के लिए। तो गोलवे शहर में ना सारे यंगस्टर्स ही आते हैं दारू पीने के लिए अलग अलग पब्स में जाने के लिए। और सारे निकल पड़े थे तैयार होके और जा भी चुके थे। अभी तो हॉस्टल पूरा खाली पड़ा है, मेरा कमरा एकदम खाली है क्योंकि सारे लोग पब्स में गए हुए हैं अलग अलग। माइक नहीं ले गया मैं और हवा बहुत चल रही है, इधर पार्किंग में आ गया। इनफैक्ट आपने गाना भी सुना होगा, एड शेरिन सिंगर है जो, उसका एक गाना है गोलवे गर्ल। वो जो गाना है वो इसी चीज़ के ऊपर बना हुआ है। इधर ही उसकी शूटिंग हो रखी है। इधर के जो पब्स है गोलवे के, एक स्क्वायर है हो गया राजी, तो उसकी शूटिंग इधर ही हो रखी है। पूरा इधर का ही थीम था उस गाने का। इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, सारे मेरे से हॉस्टल में पूछ रहे थे, अरे तुम पब्स में नहीं गए, तुम पार्टी करने नहीं गए? तो मैं बोला नहीं, मैं तो बस नहा के सोऊंगा या जिम जाऊँगा। तो सभी लोग हॉस्टल में हंसे रहे थे मेरे पे। तो मैंने सोचा चलो चलते, पब्स भी देखाते ही नहीं गए। बाकी ग्रुप था हॉस्टल में, वो बोले हमारे साथ चल। मैं बोला ना यार, मेरे को वीडियो बनानी है थोड़ी बहुत तो मैं लगी। पर वही बात है, जैसे शॉन्स बार भी आपको ठीक से दिखा नहीं पाया था। दारू में पीता नहीं और अंदर शोर वोर होएगा, पर फिर भी एटलीस्ट थोड़ी सी ग्लिम्सेस मैं भी देख सकूंगा इस बहाने, आप लोग भी शायद देख पाओ। चल के इनकी नाइट लाइफ सी देखते हैं। एक द फ्रंट डोर करके पब है, वो रात 2 बजे तक खुला रहता है और 11 बजे के बाद सारे लोग उसमें चले जाते हैं। तो अब 11 बजने वाले 5 मिनट है, तो उधर ही चलते हैं डायरेक्ट। हालांकि हॉस्टल वालों ने एक पर्ची तो दी है, रिसेप्शन वालों ने बोले सेल्फ गाइडेड होता है पब क्रॉल और सारा ग्रुप निकलता है, 20-30 लोग जाते हैं। ये लिस्ट दी थी उन्होंने, 8 बजे यहाँ पे, 9 बजे यहाँ पे, 10 बजे यहाँ पे, 11 से 2 यहाँ पे। पर लोग अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते हैं, पर मोस्ट लाइकली ज़्यादा इधर ही होने चाहिए अभी द फ्रंट डोर पे। दुकानें सारी बंद है, उस रोड पे लोग जाने लग रहे दारू पीते हुए, शोर मचाते हुए खूब सारे। अभी इतना शोर आ रहा था, गुजर गया अभी लोग। अभी मतलब शुरू हुई है मेरे ख्याल से इनकी असली नाइट लाइफ, 2 बजे तक चलेगी। बिजनेसेस सारे बंद है, कुछ खाने का भी नहीं खुला यार, भूख भी लग रही थी। ये है मेरे ख्याल से असली स्ट्रीट। मैकडॉनल्ड्स तो खुला है चलो कम से कम। इधर भीड़ देखो भाई, बहुत शोर हो रहा है इस पे। तो सारे दारू पी के घूमने लग रहे हैं, आगे पीछे दोनों तरफ पब्स है, खुले हैं। बहुत भीड़ है यार इस सड़क पे तो इस टाइम के हिसाब से, और इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है भाई शहर की, उस हिसाब से ज़्यादा भीड़ है। भाई इतनी भीड़ और इतनी धक्का मुक्की, बाहर निकला हूँ किसी तरह से। ये वाला था पब अपना। अभी भी देखो कितनी भीड़ लगी हुई है बाहर, समय हो रहा है रात के 1 बजे। और भाई चलते हैं, मेरे से और सहन नहीं हो रही है जगह, निकलते हैं यहाँ से। और भूख लग रही है यार मेरे को तो। भीड़ देखो, अभी भी सभी पब्स के बाहर लोग खड़े, पागल हो गए सब अब तो ना दारू पी के इस टाइम तक। एक स्ट्रीट तो ये है, अभी भी देख लो रात के 1:24 हो रहे हैं बल्कि इस पे अभी भी पूरी भीड़। ये थोड़ी सी खाली है, जाने वाली सड़क है शायद। इस स्ट्रीट पे अभी भी पब्स है, खुले हैं जो, तो इस पे रौनक है अभी भी। आगे देखो भीड़ कितनी है, कुछ खाने का खुला मिल जाए यार। उस पब के बाहर कितनी भीड़ है, ऐसा कौन सा पब है? द क्वाइज। अभी भी लोग, जनता देख लो भीड़। फुल भीड़ भाई, फुल।
एक तो ये जगह खुली है पर पता नहीं इस पे किस तरह खाना है। द चारकोल ग्रिल। एक और दिखा रहा है वैसे पास में और खुली है, फलाफल मील, शायद कुछ मिल जाए काम चलाओ तो। ये लिया है 14 यूरो का, कुछ चिकन कबाब टाइप था, बोले यही है हमारे पास। कबाब नहीं, नॉर्मल, हाँ कबाब ही था शायद, दिखाता हूँ। ये है बहुत बेसिक सा काम चलाओ, 14 यूरो का, 1500 रुपये अपने भारतीय। यही सेम चीज़ है ना यूरोप में और कोई देश होता, जर्मनी होता, कोई भी होता, 6-7 यूरो का मिलता है, 8 यूरो मान लो मैक्सिमम। बहुत ही महंगा है डबलिन, और ये इतना अच्छा भी नहीं मिलेगा जितना जर्मनी मिलता है। बारिश स्टार्ट होगी, फुल भयंकर, सब भाग गया अंदर। मैं खाना खाने लग रहा था बीच में ही, थोड़ी सी बारिश हल्की हुई है, चलो भाग लेते हैं। अब हॉस्टल चल गया, अब गर्म पानी की एक चाय पी गए, मज़ा आ जाएगा और फिर सोएंगे। तो भाई ये थी अपनी रात यहाँ पे गोलवे में, और इनकी पूरी नाइट लाइफ का ना मैं एक रिव्यू सा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ना यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, मोस्टली सारे 20-22 साल के, छोटी उम्र के थे, 25 के थे, कुछ बड़े भी थे तो 40-45 टाइप्स के भी। और ऐसी है मतलब गोरे ना ज़्यादा इनकी आदत होती है कि मतलब ज़्यादा तैयार व्यार नहीं होते, लड़के लड़कियाँ होती है पूरी। तो मेरे को मोस्टली लड़कों ने, लड़कियों ने भी, सभी लोग आउटफिट की तारीफ कर रहे थे कि मैं थोड़ा तैयार व्यार हो गया चला गया, वो चीज़ रही, चलो कोई नहीं। अब इसके अलावा ना इनकी जो नाइट लाइफ है, इनके पब्स है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अब हो सकता है मेरा रिव्यू आप लोगों को थोड़ा सा बाइस्ड लगे। ये देखिए कैंपर वैन जाने लग रही है, आरवी। अब सबसे पहली चीज़ तो ना आयरिश पब्स बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में ही मशहूर है। और आयरलैंड में इतने सारे आयरिश पब्स है, आयरलैंड के बाहर आयरलैंड से भी ज़्यादा आयरिश पब्स है पूरी दुनिया में, कई गुना ज़्यादा है। हर देश में, हर कोने में आपको आयरिश पब जरूर देखने को मिलेगा। और पहचान करनी हो ना कि भी आयरिश पब कैसा होता है, बहुत तेज़ गाने बज रहे होंगे, बहुत तेज़, हर जगह गिनीज के पोस्टर लगे होंगे, जो बार है उस पर जगह जगह गिनीज लिखा होगा, गिनीज के ग्लासेस होंगे, अंदर फुटबॉल चल रही होगी, डार्क सा कलर होगा, लाइटें कम होगी, और काफ़ी हरा रंग भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे आयरिश पब्स है, और मेरे को आयरिश पब्स हमेशा से ही नहीं पसंद है, बहुत लाउड होते हैं, एक तो बात नहीं कर सकते इनमें, और बस गाने बज रहे होते हैं, बियर पी जाओ, बियर पी जाओ। बाइस आपको शायद इसलिए लग सकता है कि भाई मैं बियर नहीं पीता है, फिर मैं दारू नहीं पीता, मैंने 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दी, और इसी वजह से आप लोग कह दोगे भाई तूने इंजॉय तो करा नहीं, तू क्या बताएगा। तो ऐसा नहीं है, पार्टीज में मैं चला जाता हूँ भाई अब भी, और मतलब दुनिया की काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह होगी, मैंने नाइट लाइफ देख रखी है, एक्सपीरियंस कर रखी है, आज भी तो गया ही था। इनकी जो नाइट लाइफ है ना, मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड, ओवर प्राइस्ड, हद से ज़्यादा, बहुत हाई बना रखी है। कुछ भी नहीं है, जाके गाने बज रहे होंगे 20-22 साल के, 20-22 भी नहीं, 15-16 साल के बच्चे जिन गानों पे नाचते हैं वैसे गाने बज रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने यूके में भी नोटिस करी है, आयरलैंड में थोड़ी ज़्यादा है, हर जगह गिनीज गिनीज गिनीज, जैसे पता नहीं गिनीज तो क्या चीज़ है, कोहिनूर का डायमंड है गिनीज, हर जगह गिनीज गिनीज, हमारी बियर गिनीज बियर। हर इंसान पूरे नशे में दूध मिलेगा आपको, मतलब होश ही नहीं लोगों को, सच बताऊं तो पी के तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। पब्स में घुसते ही लोग गिनीज पियेंगे, दिन में लंच ब्रेक है गिनीज पियेंगे, शाम को काम खत्म हो गया गिनीज पियेंगे, रात होगी पब में जाके गिनीज पियेंगे, वीकेंड आ गया सिर्फ गिनीज पियेंगे, या फिर इनकी जेमसन विस्की वगैरह जो भी है वो पियेंगे। और नशे में इनको कुछ नहीं पता भाई, मतलब मैं तो मानता हूँ ये लोग बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो जाते हैं दारू पी के। अभी जिस जगह से मैंने खाना खाया उसमें एक दारू पी के आदमी आया खूब ज़्यादा, और काउंटर पे जो आदमी बेच रहा था ना खाना, उसे बोला मुझे एक सिगरेट दे दे, बोला है नहीं मेरे पास, बोला मैं 5 यूरो दूंगा, बोला है ही नहीं, बोला मैं तेरे को 10 यूरो दूंगा, बोला नहीं है सर, बोला 20 यूरो दूंगा, मतलब 20 यूरो यानी कि 2000 रुपये वो एक सिगरेट की देने के लिए तैयार था, वो तो उसके पास थी नहीं। मतलब ऐसी ऐसी और हरकतें नॉन स्टॉप भाई, ऐसी हरकतें आपको चारों तरफ देखने में मिलेगी, हर इंसान, हर औरत, मतलब औरतें भी यार। एक लड़की आई मेरे पास, पता नहीं कुछ आउटफिट के लिए बोली, मैंने उसको जवाब दिया और पता नहीं क्या बड़बड़ाने लग गया इंग्लिश में, और मैं बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा एक्सेंट। बोली मैं नशे में धुत हूँ, मेरी फ्रेंड्स नहीं मिल रही मेरे को, मेरी फ्रेंड्स के पास छोड़ा ये वो, और मेरे समझ में भी नहीं आती थी बातें आयरिश एक्सेंट में, पी के तो बिल्कुल ही उसमें बोलते हैं, फिर वैसे ही नहीं समझ में आती। चलो भैया नहीं, मतलब मेरे को पर्सनली सच बताऊँ तो बहुत ही ओवर रेटेड, ओवर हाइप, ओवर प्राइस लगता है पार्टी के मामले में ये देश, इनकी नाइट लाइफ के मामले में। मतलब वही यही अपने एक छोटे से वर्ल्ड में जीते और सोचते भाई बहुत ही तगड़े हम तो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है हमारी पार्टी, हमारी गिनीज भी है। चलो भाई जिसको पसंद होगा वो अलग बात है, उसको पसंद भी आएगी। कॉल करना पड़ेगा, बंद है क्योंकि आउट हो रहे हैं सारे खोल दो यार, ठंड लग रही है बाहर। 10 बजे बाद ही लॉक कर देते, कॉल करना पड़ता है, फिर ये रूम नंबर पूछेंगे शायद। 113 परमवीर बेनीवाल। चलो भाई मित्रों,
रिसेप्शन 1 पे। आज ये अपन ने शर्ट खरीदी थी, मोटी सी है थोड़ी, ठंड के लिए मैंने ले ली थी, काम आएगी। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था।